ऑडियो 2 पुस्तक देवताओं, अवतारों और ऋषियों की उपास्य गायत्री। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अष्टादशसु विद्यासु मीमांसाति गरीयसी ततोपि तर्कशास्त्राणि पुराणास्तेभ्य एव च ततोपि धर्मशास्त्राणि तेभ्यो गुरुर्श्रुतिर्द्विज ततोप्युपनिश्चेष्टा गायत्री च ततोऽधिका दुर्लभा सर्वमंत्रेषु गायत्री प्रणवान्विता। बृहत् संध्या भाष्य। 18 पुराण की विद्याओं में मीमांसा कर्मकांड श्रेष्ठ है। मीमांसा से तर्क विवेक उत्तम है। न्याय से पुराणों की गरिमा अधिक है। पुराणों में धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्रों में वेद की महिमा अधिक है। वेदों की व्याख्या करने वाली उपनिषदों की उपयोगिता और भी अधिक है। उपनिषदों से भी गायत्री श्रेष्ठ है। समस्त मंत्रों में प्रणवयुक्त गायत्री की महिमा सर्वोपरि है। गायत्री यह परित्यज्य चान्य मंत्र मुपासते न साफल्यम वाप्नोति कल्पकोटि शतैरपि। बृहत् संध्या भाष्य। जो गायत्री को त्याग कर अन्य मंत्र की उपासना करता है वह 100 कोटि कल्पों में भी अभिष्ट सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जपताम जुह्यताम चैव नित्यं च प्रयत्नात्मनाम ऋषीणाम परमं जप्यम गुह्यमेतन्नराधिप। महाभारत। नित्य जप करने के लिए, हवन करने के लिए ऋषियों का परम मंत्र गायत्री ही है। गायत्री सर्वमंत्राणाम शिरोमणि तया स्थिता विधानामपि तेनैताम साधेत सर्वसिद्धये। त्रिव्याहृति युतां देवी ओंकार युग संपुटां उपास्य चतुरो वर्गान साधयोद्यो न सोन्धको। देव्या द्विजत्व मासाद्य श्रेय सेव्य रतास्तु ये ते रत्नमभिवांछति हित्वा चिंता मणिम करात। ब्रह्म कार्तिक। गायत्री सब मंत्रों में तथा विद्याओं में शिरोमणि है। उससे सब इंद्रियों की साधना होती है। जो व्यक्ति इस उपासना से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों को प्राप्त नहीं करते वे अंधबुद्धि वाले हैं। जो गायत्री जैसे मंत्र के होते हुए भी अन्य मंत्रों की उपासनाएं करते हैं वे ऐसे ही मूर्ख हैं जैसे हाथ आई चिंतामणि को फेंक कर छोटे छोटे रत्न कणों को ढूंढने वाले मूर्ख। गायत्री वेद जननी गायत्री लोक पावनी न गायत्र्याः परम जप्यमेतद्विज्ञाय मुच्यते। कूर्म पुराण। वेद जननी गायत्री इस संसार में सर्वाधिक पवित्र करने वाली है। विद्वानों का कथन है कि गायत्री से बढ़कर अन्य कोई जप नहीं है। सावित्र्यास्तु परम नास्ति शोधनम सर्व कर्मणाम अग्नि वृद्धा चस्तंबी। सब कर्मों को शुद्ध करने के लिए गायत्री से बढ़कर और कुछ नहीं है। अष्टादशसु विद्यासु मीमांसाति गरीयसी ततोपि तर्कशास्त्राणि पुराणं तेभ्य एव च ततोपि धर्मशास्त्राणि तेभ्यो गुर्वी श्रुतिर्द्विज ततोप्युपनिश्रेष्टा गायत्री च ततोऽधिका। स्कंद पुराण काशी खंड 9:49-50। अष्टादश विद्याओं में मीमांसा शास्त्र, मीमांसा से तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र से पुराण शास्त्र, पुराण से धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र से वेद, वेद से उपनिषद और उपनिषद से गायत्री का महत्व अधिक है। कुर्यादन्यन्न वा कुर्याद अनुष्ठानादिकं तथा गायत्री मात्र निष्ठस्तु कृत्कृत्यो भवेद्विजः। गायत्री तंत्र। अन्य उपासना अनुष्ठान आदि करे न करे गायत्री मंत्र की उपासना करने वाला द्विज कृतकृत्य हो जाता है। सप्तकोटि महामंत्रा गायत्री प्रायकः स्मृताः आदिदेव मुपासन्ते गायत्री वेद मातरम। गायत्री कल्प। करोड़ों मंत्रों में सर्व प्रमुख गायत्री मंत्र है जिसकी उपासना ब्रह्मा आदिदेव भी करते हैं। वह गायत्री ही वेदों का मूल है। इत्युक्ता च महादेवी मूल प्रकृतिरीश्वरी अंतर्धानं गता सद्यो भक्त्यां दैवेरभीष्टुता। ततः सर्वे स्वगर्वान्तु विहाय पद पंकजम सम्यगाराध्ययामासुर भगवत्याः परात्परम।
त्रिसंध्यम सर्वदा सर्वे गायत्री जप तत्पराः यज्ञ भागादिभिः सर्वे देवीं नित्य शिशेविरे न विष्णुपासना नित्या वेदे नोक्ता तु कुत्रचित् न विष्णुदीक्षा नित्यस्ति शिवस्यापि तथैव च। गायत्री उपासना नित्या सर्ववैदैः समीरिता यया विना त्वधः पातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वथा तावता कृत्यत्वं नान्यापेक्षा द्विजस्य हि गायत्री मात्र निष्णातो द्विजो मोक्षं वाप्नुयात् कुर्यादन्यं न वा कुर्यादिति प्राह मनुः स्वयं। देवी भागवत 12:8-84 से 91। व्यास जी बोले, अपना निर्देश देकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। पीछे सब देवता अभिमान और अज्ञान छोड़कर उसी परम शक्ति की उपासना में लग गए। सब त्रिकाल संध्याराधना पूर्वक गायत्री मंत्र के जप में तत्पर रहने लगे, यज्ञ भाग देने लगे। विष्णु अथवा शिव की उपासना नित्य नहीं है। गायत्री उपासना को वेदों ने नित्य कहा है। इस गायत्री से रहित विप्र का अधःपतन हो जाता है। किसी भी अन्य उपासना का उतना सत्परिणाम नहीं जितना गायत्री का। केवल गायत्री उपासना से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, भले ही और कोई साधना न करे। मनु भगवान ने भी ऐसा ही कहा है। अष्टादशसु विद्यासु मीमांसाति गरीयसी ततोपि तर्कशास्त्राणि पुराणे तेभ्य एव च ततोपि धर्मशास्त्राणि तेभ्यो गुर्वी श्रुतिर्द्विज ततोप्युपनिश्चेष्टा गायत्री च ततोधिका दुर्लभा सर्वमंत्रेषु गायत्री प्रणवान्विता न गायत्र्यधिकं किंचित् त्रयीषु परिगीयते न गायत्री समो मंत्रो न काशी सदृशी पुरी। स्कंद पुराण। 18 विद्याओं में मीमांसा विद्या अत्यंत बड़ी है। इससे भी अधिक गुरु तर्कशास्त्र है, उनसे भी अधिक पुराण है और उनसे भी अधिक धर्मशास्त्र होते हैं और इनसे अधिक गुरु श्रुति है। हे द्विज, श्रुतियों से भी अधिक गुरु उपनिषद है और इनसे भी परम श्रेष्ठ गायत्री होती है। इससे अधिक कोई भी नहीं है। प्रणव से समन्वित गायत्री सभी मंत्रों में दुर्लभा है। त्रयी में अर्थात वेद त्रयी में गायत्री से अधिक कुछ भी नहीं परिगीत किया जाता है। वेद त्रयी में गायत्री से अधिक कुछ भी नहीं परिगीत किया जाता है। गायत्री के समान कोई अन्य मंत्र नहीं है और काशी के समान अन्य कोई भी पुरी नहीं है। गायत्री वेद जननी गायत्री ब्राह्मण प्रसूः गातारम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन गीयते वाच्यवाचक संबंधो गायत्र्याः सवितुर्द्वयोः वाच्यो सो सविता साक्षात् गायत्री वाचिका परा प्रभावेणैव गायत्र्यायाः क्षत्रियः कौशिको वशी राजर्षित्व परित्यज्य ब्रह्मर्षि पद मीयिवान् सामर्थ्यं प्राप चातुच्चैरण्यद्भुवन सर्जने किम किम न दद्यात् गायत्री सम्यगेव मुपासिता। यह गायत्री वेदों की जननी है। गायत्री ब्राह्मणों को प्रसूत करने वाली है, क्योंकि इसका जो गायन जाप करता है उसकी यह सुरक्षा त्राण किया करती है। इसीलिए इसको गायत्री कहा जाता है। गायत्री और सविता इन दोनों का वाक्य वाचक संबंध होता है। वाच्य तो भगवान सविता देव हैं और गायत्री साक्षात परा उनकी वाचिका होती है। इस गायत्री के प्रभाव से ही क्षत्रिय वंशी कौशिक विश्वामित्र राजऋषित्व का त्याग करके ब्रह्मऋषि के पद को प्राप्त हो गए। दूसरा, बहुत ऊंचा भवन निर्माण करने की भी उन्होंने सामर्थ्य प्राप्त कर ली थी। भली भांति से उपासना की हुई गायत्री देवी मनुष्य को क्या क्या नहीं दे दिया करती हैं। अन्य मंत्रों की तुलना में गायत्री की श्रेष्ठता बताई है और यह भी कहा गया है कि इस एक ही बीज उपासना को अपनाने से वेदाध्ययन का लाभ मिल जाता है। अन्य मंत्रों की तुलना में गायत्री की विशेषता से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रसंग में कुछ प्रमाण इस प्रकार मिलते हैं। सर्वेषां जपशुक्तानां मृचांच यजुषां तथा शाम्नां चैकाक्षरादीना गायत्री परमो जपः। वृद्ध पाराशर स्मृति।
वेदों के अनेक मंत्र, जप, सूक्त, ओंकार आदि उपासनाएं हैं, उन सब में गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। अष्टादशसु विद्यासु मीमांसाति गरीयसी ततोपि तर्कशास्त्राणि पुराणास्तेभ्य एव च ततोपि धर्मशास्त्राणि तेभ्यो गुरुर्श्रुतिर्द्विज ततोप्युपनिश्चेष्टा गायत्री च ततोधिका। स्कंद पुराण काशी खंड 1:49-50। अर्थात 18 विद्याओं में मीमांसा बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उससे अधिक तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र से अधिक पुराण, पुराण से अधिक धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र से अधिक वेद, वेद से उपनिषद और उपनिषद से गायत्री का महत्व अधिक है।